जब आप कोई काम करने का सोच लें ना तो वो काम करने में फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। बहुत दिनों से दिल था कि गाजर की ये वाली खीर बनाऊं जो चावलों के साथ बनती है। मैं इस वाली खीर में गाजर तो डालती हूँ लेकिन चावलों का पेस्ट भी डालती हूँ। उसके अलावा इसकी अच्छी कंसिस्टेंसी और जायके के लिए इसमें सूखा दूध भी डालती हूँ, तो ये बहुत अच्छी और मज़ेदार बनती है। हमारे घर में ये बहुत शौक़ से खाई जाती है। तो आज मैंने ये बनाई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो बस फिर उनकी पसंद का ख्याल रखते हुए और अपनी क्रेविंग को सेटिस्फाई करते हुए मैंने इस खीर को बना लिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, खाने में आज क्या बन रहा है वो तो आप व्लॉग में साथ साथ देखते रहेंगे। उससे पहले मुझे आप सबसे एक बात पूछनी है, किस किस ने सफ़ायर की सेल को लूट लिया है भाई? जो जो भी सफ़ायर से शॉपिंग करके आया ना, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। इतनी अच्छी ज़बरदस्त सेल थी, लेकिन इस सेल से मैंने फ़ायदा नहीं उठाया क्योंकि मैं बहुत देर के बाद गई थी शॉपिंग करने के लिए। जब गई थी तो कुछ भी अच्छा नहीं बचा था। अच्छी चीज़ें थी लेकिन अच्छी और सस्ती नहीं थी। तो बस फिर जो 70% और 50% वाली चीज़ें थी ना, वो सब जा चुकी थी। मैंने सफ़ायर से क्या शॉपिंग की है, सेल से मैंने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं, अगर आप लोग मेरा सेल व्लॉग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा। उसके बाद फिर मैं अपना एक फुल व्लॉग आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोग मेरी शॉपिंग देखना चाहते हैं या नहीं। यहाँ पे ना मैं बना रही हूँ मटर पुलाव। अच्छा, मैंने आज फ्रोज़न वाले टमाटर यूज़ नहीं किए, मैंने जो फ्रेश होते हैं ना वो इसमें ऐड किए हैं। इस तरह से बड़े बड़े इसके पीसीस करके ना, तो मैं इसको ढक के थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। जैसे ये सॉफ़्ट होंगे, इसका छिलका उतार के मैं साइड पे कर दूँगी और फिर इतना कोई अच्छा मसाला बनता है, आपको ग्राइंड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल आपका मसाला ना मैश हो जाता है। लेकिन ऐसा तब मुमकिन है जब आपके टमाटर जो हैं वो फ्रेश होते हैं। फ्रोज़न जो टमाटर होते हैं ना, उनका मसाला बन तो जाता है लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऐसा पीस रह जाता है मोटा सा, जिसकी वजह से ना मसाला आपका सही बारीक नहीं होता। तो ये छोटी सी टिप मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मेरी भाभी इस तरह से बनाती हैं। तो अच्छी चीज़ें आप लोगों को ना मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अच्छी चीज़ें और यूज़फुल चीज़ें आपको दूसरों से अडॉप्ट करनी चाहिए। अगर आपका सीखने वाला दिमाग है ना, तो आप किसी से कुछ भी सीख सकते हैं। अगर आप सीखना नहीं चाहते, हमेशा आप ये सोचेंगे यू आर द बेस्ट, यू कैन डू एनीथिंग विदाउट एनी हेल्प, तो ट्रस्ट मी गाइस, आप लोग अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा जब आप दूसरों को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ उनसे सीखने की कोशिश किया करें, अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश किया करें, ताकि आपकी जो पर्सनैलिटी है ना वो हमेशा पॉजिटिव रहे। खैर, नेगेटिव लोग तो आजकल बहुत ज़्यादा हैं, उन पे तो अगर मैं बात करना शुरू करूं तो शायद ये मेरा व्लॉग ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नेगेटिविटी की जो बातें हैं वो ख़त्म नहीं होंगी। हमने इन बातों पे तवज्जो नहीं देनी, हमने वो काम करने हैं जिनसे हमें मोटिवेशन मिले। हम लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करें तो ऐसे लोगों से भी दूर रहें। ऐसे लोगों को सोचते हुए भी आप ना फ़ौरन से अपना माइंड चेंज कर लिया करें कि नहीं, मुझे इस बारे में सोचना भी नहीं है। मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरह का जो मेंटल पीस है ना, वो आपकी सेहत के लिए कम से कम बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो इसके ऊपर बहुत तवज्जो दे रही हूँ आजकल। मुझे अपनी ज़िंदगी में वो लोग नहीं चाहिए जो मेरा मेंटल पीस ख़राब करते हैं, फजूल में मेरे पे तनकीद करते हैं बग़ैर किसी वजह के। करना कराना उन्होंने कुछ होता नहीं है, लेकिन मैं वो वर्ड्स भी यूज़ नहीं करना चाहती उन लोगों के लिए। तो आप लोग हमेशा अपना फोकस पॉजिटिविटी की तरफ रखा करें। खैर, ये बातें तो चलती रहेंगी। किचन में आज मैं बना रही हूँ मटर पुलाव, जो कि ऑलमोस्ट रेडी हो गया। आज मैंने बहुत मिनिमल स्पाइसेस के साथ बड़ा मज़ेदार सा सॉफ्ट राइस के साथ ना मैंने मटर पुलाव बनाया था। और सर्दी के जो मटर है ना, उनका पुलाव, ओ माय गॉड, इतना मज़े का बनता है, इतना मज़े का बनता है ना, आपका दिल करता है कि आप बस खाते ही रहें। साथ में आज मैंने दही पकौड़ियाँ भी बनाई थी। वैसे तो सर्दी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब जो चीज़ खाने का दिल कर रहा है यार, तो फिर मेरे हिसाब से वो खा लेनी चाहिए। कल मैंने बनाए थे आलू के पराठे और उनका मिक्सचर थोड़ा सा रह गया था, तो मैंने कहा कि चलें मैं उसके कटलेट्स बनाऊंगी और वो हम लोग राइस के साथ इंजॉय करेंगे। उसमें मैंने प्याज भी ऐड किया था, तो प्याज की वजह से आपको पता है आलू वैसे ही बहुत जल्दी पानी छोड़ देते हैं,
तो वो बहुत ज़्यादा ना ढीला ढाला हो गया था, तो इसलिए मेरे कबाब बिल्कुल अच्छे नहीं बने। हाँ, ये कि खाए गए थे लेकिन उनकी शक्ल अच्छी नहीं थी। स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, बच्चों को लंच में क्या दें ये वाली टेंशन भी अब हर रोज़ रहेगी। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत अच्छी और सिंपल सी रेसिपी, जो कि बहुत इजी है। अगर आपके पास घर में चीज़ें मौजूद हैं तो इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैंने यहाँ पे यूज़ किया शवरमा ब्रेड, जो कि पीटा ब्रेड होती है, उसके ऊपर मैंने लगाया है पिज़्ज़ा सॉस। उसके अलावा अभी मैं इस पर चिकन के चंक्स यूज़ कर रही हूँ, जो आप किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं। डॉन के चिकन चंक्स बहुत अच्छे हैं, अगर उसके अलावा आपको कोई ब्रांड नज़र आता है तो उसके भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने हमेशा डॉन के ट्राई किए हैं, उनका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। यहाँ पे मैंने 2 तरह के पिज़्ज़ाज़ रेडी किए हैं, एक मैंने लिया है पेपरोनी पिज़्ज़ा और दूसरा है चिकन पिज़्ज़ा। पेपरोनी पिज़्ज़ा में मैंने हॉट डॉग्स यूज़ किए हैं, सॉसेजेस, और क्योंकि मेरा बेटा ये बहुत शौक से खाता है। और दूसरा चिकन का पिज़्ज़ा बना रही हूँ अपनी बेटी के लिए। पिज़्ज़ा आप लोग चीज़ आप लोग किसी भी किस्म का यूज़ कर सकते हैं। पिज़्ज़ा चीज़ चेडर और मोज़रेला को मिक्स करके वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं वैसे पिज़्ज़ा चीज़ ही यूज़ करती हूँ, उसका पैकेट भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कौन सा लेकर आती हूँ। डेयरी लाइफ का मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा रिजनेबल भी है, और उसका जो टेस्ट है ना वो इसके लिहाज से लाइक पिज़्ज़ास के लिए बहुत अच्छा है। तो आप लोग मैं आपसे यही कहूँगी कि आप लोग वो वाली चीज़ें यूज़ किया करें जो अच्छी और इकोनॉमिकल होती हैं। एडम्स का जो चीज़ है ना वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे चला जाता है, उसके अगर आप लोग स्लाइसेस भी लेकर आते हैं तो वो बहुत छोटे स्लाइसेस होते हैं। पिज़्ज़ाज़ के लिए वैसे भी वो इतने ज़्यादा फिजिबल नहीं रहते। बच्चे चूँकि आपसे हर चीज़ की ही डिमांड करते हैं, तो बच्चों को खुश करने के लिए आपको मेरे ख़्याल में फिर इस तरह की सब चीज़ें उन्हें देनी पड़ती हैं। बाहर से अगर आप ये छोटा स्मॉल पिज़्ज़ा मंगवाएं तो 700-800 का मिलता है, लेकिन अगर आप इसको घर में बनाएं तो बहुत जल्दी और बहुत कम बजट में ये पिज़्ज़ा रेडी हो जाता है। बस आपको एक दफ़ा चीज़ें लानी पड़ती हैं, और वो चीज़ें आपकी वन टाइम यूज़ के लिए नहीं होती, काफ़ी दफ़ा आप उनको यूज़ कर लेते हैं। पैसे एक दफ़ा लगते हैं चीज़ों पे, लेकिन उनको ना फिर आप लोग मल्टीपल टाइम्स के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना आज हम लोग सब कुछ ही ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग फ़र्स्ट टाइम अपना बेकिंग ओवन यूज़ कर रहे थे लाइक पिज़्ज़ाज़ के लिए। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि मैंने पेपरोनी पिज़्ज़ा भी एक रेडी किया, एक चिकन पिज़्ज़ा रेडी किया, और अभी इसके ऊपर मशरूम्स ऐड किए हैं। थोड़ा सा मैंने कैप्सिकम भी मंगवाई थी, कैप्सिकम को काट के तो थोड़ी सी वो ऐड की है, और लास्ट पे सिर्फ ऑरिगेनो लीव्स जाएंगे, जिसका टेस्ट जो है वो आपको पता है कि पिज़्ज़ाज़ में बहुत अच्छा आता है। फलक की ये वाली कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं, जिनके मसाले ना बड़े अच्छे हैं, और उनकी ये वाली पैकेजिंग भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो आप लोग ना इस तरह की चीज़ें उनकी ज़रूर ख़रीदा करें, ईज़ी टू यूज़ होती हैं और बहुत रीज़नेबल प्राइजेज़ में मिलती हैं। मेरे ख्याल से ये वाली बोतल 170-80 की मिलती है और बहुत देर तक चलती है। तो मैं आप लोगों के साथ सब वो चीज़ें शेयर करती हूँ जो सस्ती और अच्छी होती हैं। तो इतनी मेहनत के बाद अगर आप लोग मेरे व्लॉग को लाइक ना करें तो फिर तो अच्छी बात नहीं है ना। तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक किया करें और अपना फ़ीडबैक भी लाजमी दिया करें। मैंने दोनों पिज़्ज़ाज़ को ना ओवन में रख दिया है। अच्छा, ओवन की मैं आपको थोड़ी सी सेटिंग बता दूं, अगर आप लोगों के पास बेकिंग ओवन है तो पहले आपने इसको प्री हीट करना है। अब टेम्परेचर बहुत सारे ओवन का डिफरेंट होता है, किसी का 230 होता है, किसी का 250 होता है। मेरे वाले का 250 है फुल जो होता है। तो 250 पे मैंने इसको 5 मिनट गर्म किया। उसके बाद मैंने ऊपर नीचे दोनों रोड्स को ऑन करके इसको प्री हीट होने के लिए रख दिया था। जब ये प्री हीट हो गया फिर मैंने दोनों पिज़्ज़ा इसके अंदर रखे हैं, और 5 मिनट के लिए मैंने नीचे वाला रोड ऑन किया था और 5 मिनट के लिए मैंने ऊपर वाला रोड ऑन किया था, ताकि पिज़्ज़ा की जो ऊपर वाली सरफेस है ना उस पर थोड़ा सा कलर आ जाए और चीज़ वगैरह मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पे हमारे मिनी पिज़्ज़ाज़ रेडी हो गए, जो कि बच्चों के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। अगर आपके पास फिर कहूँगी घर में चीज़ें मौजूद हैं तो अपने बच्चों को ये लाजमी बना कर दिया करें। बहुत सस्ता और अच्छा तरीका है बच्चों को खुश करने का। आप लंच बॉक्स में भी इसको दे सकते हैं। अगर आपके पास बेकिंग ओवन नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैंने भी बहुत अरसा बग़ैर ओवन के ही गुजारा है, और मैं हर चीज़ तवे पे पतीले पे ट्राई करती थी और मेरी सब चीज़ें बहुत अच्छी बनती थी। ये आप यूँ कह सकते हैं मेरे किचन में एक न्यू एडिशन है। लेकिन आप लोग ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इस तरह की चीज़ें ट्राई नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत सोच है। बग़ैर ओवन के भी आप हर चीज़ ट्राई कर सकते हैं और सब कुछ बना सकते हैं।
क्योंकि मैंने एक अरसा जो है ना वो इसी तरह से चूल्हे के ऊपर ही बच्चों को चीज़ें बना बना के खिलाई हैं। आप लोग ये वाला पिज़्ज़ा भी, इस पर सारी चीज़ें रखें, चीज़ रखें, इसको पैन में डाल के और किसी भी लिड के साथ उसे ढक दें थोड़ी देर के लिए, आपका गर्मा गर्म ये वाला पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। मुझे वैसे पेपरोनी अच्छी नहीं लगती, बहुत पसंद नहीं है मुझे, लेकिन मैं अगर आपको इस वाले पिज़्ज़े का रिव्यू दूँ ना तो इसमें ये बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आ रहा था, बहुत ही मज़े का। चिकन से भी ज़्यादा मुझे ये वाला पिज़्ज़ा पसंद आया था। तो मेरे बेटे को तो बहुत अच्छा लगता है, ऑब्वियस सी बात है, वो खाता रहता है, लेकिन ये अब मेरा भी फेवरेट हो गया। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, ये मेरा मेथड कैसा लगा है। यहाँ पे अभी हम सब लोग ट्राई कर रहे थे कि कैसा बना। आप लोग देखें कितना गरम गरम और मज़ेदार लग रहा है। और इस तरह की चीज़ें तो ऐसे भाई विद इन नो टाइम ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि सब बच्चे बड़े सभी इन चीज़ों के शौकीन होते हैं। और ये वाला जो एडम का पिज़्ज़ा चीज़ है ना, वो भी बहुत अच्छा था। आज सब कुछ ना मेरे बच्चों की डिमांड पे बन रहा था, क्योंकि बच्चों का आपको पता है कि वीकेंड था और बस फिर लास्ट कुछ छुट्टियां रह गई थी। तो ज़यान ने और मेरी बेटी ने बोला था कि उन्होंने पैनकेक्स खाने हैं। अच्छा, पैनकेक्स का दिमाग में उनके कोई ना कोई आइडिया आता रहता है, क्योंकि बच्चे कार्टून्स देखते हैं। तो उन्होंने रोमा डियाना कार्टून्स के अंदर ही ये पैनकेक्स देखे थे। तो मैंने कहा कि चले मैं बना देती हूँ, बड़ी इजी सी इसकी भी रेसिपी होती है, फटाफट आप लोग बनाएं और बच्चों को दे दें। इतने मज़ेदार लगते हैं ये, बहुत ही लाइट वेट, बहुत मज़ेदार। बहुत सारे लोग जो मैदा है ना उसकी जगह गंदम का आटा भी यूज़ करते हैं, जो कि एक बहुत हेल्दी ऑप्शन है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोग क्या यूज़ करना चाहते हैं। आपको मैदा यूज़ करना है वो कर लें, नहीं करना तो आप गंदम के आटे के साथ भी इसको रेडी कर सकते हैं। इसी तरह से ही बनते हैं वो। बड़ी अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी है, स्पेशली बच्चों के लिए। बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं भाई इस तरह की चीज़ें। तो आप लोग वही चीज़ें बनाया करें जो बच्चे खाएं, उन्हें खुशी मिले। तो बस यही था आज का मेरा खाने पीने का ब्लॉग, कुछ रेसिपीज़ के साथ। इंशाल्लाह मैं मिलूँगी बहुत जल्द आप लोगों से एक नई वीडियो में। अगर आप लोग चाहते हैं कि शॉपिंग ब्लॉग आए तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, तो फिर इंशाल्लाह एक प्रॉपर ब्लॉग आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। चलिए जी, इसी के साथ चाहूँगी इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, लाइक करते हुए ज़रूर जाइएगा। टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।